अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉलेज 92 इस्लामिक वीडियोज़ के किस्त नंबर 25 के तहत मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस मौका पर नॉलेज 92 की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी वसातत से आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुँच रहा है। अगर आपने पिछली वीडियो बड़े ध्यान से सुनी हो तो मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नामा मुबारक आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था। उनमें इख्तिसार के साथ जिन नफूस कुदसिया का ज़िक्र है उसका हम इस एपिसोड में ज़िक्र करेंगे। आज की नशिस्त भी बड़ी अहम है। नॉलेज 92 किस्त नंबर 25। आइए सबसे पहला इसमें ग्रामी है अदनान। अदनान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के औलाद में से हैं। मौरख़ीन का कहना है कि दोनों के दरमियान कितना ज़माना और कितनी पुश्तें हैं, इस पर मुख्तलिफ़ इख्तलाफात पाए जाते हैं। बाद लोग कहते हैं कि 7 पुश्तें हैं, बाद के नज़दीक 30 और बाद के नज़दीक 40 है। इसीलिए हज़रत इमाम मालिक ने अदनान के बाद शजरा नसब बयान करने को पसंद नहीं फरमाया और सवाल उठाते थे कि इन मौरख़ीन को ये तफसीलात किसने दी। अदनान नहायत वजी, खुशखुल्क, बहादुर और सखी आदमी थे। मजबूरों की दस्तगीरी करने वाले, मजलूमों की मदद करने वाले, बेकसों की दस्तगीरी और गम नसीबों की गम गुसारी का उनका शियार था। सिखावत के दरिया बहाने वाले थे। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, मा ज़ाला अदनाना इज़ा अद फदलहु तौहद फ़ीह अन करीन व साहिबिन। इमाम इब्न कसीर ने इसको अलबिदाया व निहाया में लिखा है। अदनान की ये शान और खुसूसियत है और जो कि आखिर दम तक कायम रही कि जब उसके फ़ज़ाइल और कमालात का शुमार किया जाता है तो यकता साबित होते हैं। मशहूर शहर अदन का नाम इसी के नाम पर असलन अदनान रखा गया, जो ज़माना गुजरने के साथ साथ अदनान से अदन बन गया। दूसरी शख्सियत है, इसी एपिसोड में हम जिक्र करेंगे, माद बिन अदनान। नाज़रीन किराम, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम इन वीडियो में 3 पुश्तों का जिक्र करेंगे जो इंतहाई अहम है। माद बिन अदनान। अदनान के 2 बेटे थे, एक का नाम माद था और दूसरे का नाम मक था। बाद ने 2 बेटों का जिक्र भी किया है जिसका नाम हारिस और मज़हब बताया है। लेकिन जिस नेक बख्त को हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब मुबारक में होने का शर्फ हासिल हुआ है वो माद थे या माउद थे। 2 आरे आपके साथ पढ़ा गया। माउद या माद का ज़माना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के करीब तर है। ये वही दौर है जब इराक़ के हुक्मरान बुख्त नसर, आम तौर पे आम मौरख़ीन इसको बख्त नसर पढ़ देते हैं मगर इसका लफ्ज़ है बुख्त नसर, जो बहुत उरूज हासिल था। उसने अक्सरी कुव्वत, अस्करी यानी फ़ौजी और आर्मी की कुव्वत के बलबोते पर पूरे अरब को तह बाला कर दिया। इस वक्त माद बिन अदनान की उम्र 11 बरस थी। इब्न अबी साद के नज़दीक इमाम बिन साद बयान करते हैं कि जब बुख्त नसर ने यमन के कले पर हमला किया उस वक्त माद बिन अदनान उसके साथ थे। तारीख़ तबरी में बड़ी आम बात आ रही है जो आपकी नज़र करना चाहता हूँ। उस दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने अरमिया बिन खलकिया की तरफ वही भेजी कि बुख्त नसर के पास जाओ। ये बाद रिवायत के मुताबिक हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम एक नबी हैं। उनकी तो ज़ाहिर अल्लाह पाक वही फरमा रहा है तो ज़ाहिर नबी को अल्लाह पाक वही फरमाता है। मौरख़ीन का ये कहना है कि बुख्त नसर के पास जाओ और उसे मेरी बात मशीयत से इस अरब पर तसल्लुत देने का फ़ैसला कर लिया है तो माद बिन अदनान को बुर्राक पर सवार करके अरब से शाम की तरफ अपने साथ ले चलो और कहो कि आओ, ताकि उसको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बचाने का एहतमाम भी फरमाया क्योंकि उनमें पुश्त में एक ऐसा नबी ज़ाहिर होने वाला है। आप देखें ये पेशन गोई है जो हज़रत अरमिया बिन खलकिया अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं और इस रिवायत को इमाम तबरी ने लिखा है। तारीख़ अर्रोज़ुल अनफ़ में भी आया, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 9 पेज नंबर 9। तो नाज़रीन किराम, मैं अर्ज़ कर रहा था कि उनको यानी आपके जद्द आला कह लें कि माउद बिन अदनान को मुंतकिल किया गया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया कि ऐसा नबी आखिरुज़्ज़मां इसकी पुश्त से ज़ाहिर होने वाला है जिस पर रसूलों की आमद का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, यानी ख़ातमुन नबीयीन होंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की पेशनगोई फरमाई गई। वहाँ माउद ने बनी इसराइल के साथ नशो नुमा पाई और उसके होते हुए एक औरत से शादी की जिसका नाम माना था।
اسی طرح باری تعالیٰ نے بخت نصر پر عرب پر حملہ کے دوران نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اہتمام بھی فرمایا۔ اس اقتباس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے قبل عرب کی اخلاقی اور عملی حالت بہت پست اور دگرگوں ہو گئی تھی، جس کے باعث مشیت یزدی نے انہیں سبق سکھانے کے لیے سزا کے فیصلے ان پر منتج کر دیے۔ ایک زبردست دشمن بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے اس قوم کو پیس کے رکھ دیا۔ پھر عرصہ دراز تک اس قوم کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ ناظرین کرام، اس ایپیسوڈ کا آخری حصہ نزار بن معد بن عدنان ہے۔ نسب نبوی کی خیر و برکت سے بہرور خاص اشخاص کی طرح نزار بھی نادر خصائص کا حامل نظر آتا ہے۔ ابو الفرج الاصفہانی بیان کرتے ہیں انہیں یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ وہ یگانہ روزگار تھے۔ یگانہ روزگار کا مطلب ہوتا ہے وہ یکتا تھے، ان کی مثال نہیں ملتی تھی۔ امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس کا ذکر کیا ہے۔ جناب زجار کا نور کا تراشا اور حسن و جمال کا پیکر ہیں، اکہر بدن کے مالک، تیکھے نقوش اور ان کی قامت زیبا بے پناہ دلکشی کی حامل تھی۔ لطافت و نظافت ان کے چہرے اور مجسمے سے ٹپکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ خاص بات یہ کہ ان کی مبارک پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا کرتا تھا۔ باپ کو یہ نور تاباں کا پتہ چلا، اس خوشی میں انتہا نہ رہی، بیزار جان کے ساتھ اپنے بیٹے پر فریفتہ ہو گیا اور خوشی خوشی میں بہت بڑی دعوت کی، جس میں انواع و اقسام کے کھانے پکوائے، لیکن عقیدت و محبت اور نور کی قدر شناسی کا یہ عالم تھا۔ اتنے زبردست اہتمام کرنے کے باوجود ذہن میں یہ احساس غالب رہا کہ سب کچھ اس نور کی عظمت و رفت کے پیش نظر بالکل معمولی ہے۔ اس نور کے حصول پر خوشی منانے کا حق اور تقاضا یہ ہے کہ آسمان کے برابر دسترخوان بچھائے جائیں اور دنیا بھر کی نعمتیں اس پر سجا کر کل زماں کو مہمان بنا دیا جائے۔ ناظرین کرام، معد بن عدنان کے گھر جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور نبوت تاریخ کا حسین باب ہے، نور نبوت درخشاں دیکھا گیا اور پشتوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منتقل ہوتا رہا اور بے حد خوشی ہوئی اور قربانی کی گئی۔ اور کھانا آپ دیکھیں، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، تاریخ کا ایک حسین باب ہے۔ کھانا پکایا گیا کہ کہا کہ اس بچے کے حقوق و مرتبے کے مقابلے میں یہ بہت کم چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس نزار کو یہ کہنے کی اس وجہ یہ بھی تھی کیونکہ نزار کا معنی قلیل بھی ہے، قلت کے ہیں، یعنی جس کی مثال نہ ملے۔ باپ نے ساری شان و شوکت اور تزک و احتشام کو اس شایان شان کے مقابلے میں قلیل تصور کیا اور کہا کہ سب کچھ نزار ہے، اسی نام پر اس کا نزار پڑ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ کے نزدیک ایک موضع ہے، موضع کہتے جہاں رہتے ہیں، یعنی کہ جگہ ذات الجیش نزار کی وہاں پہ قبر بھی موجود ہے۔ اس کو امام زرقانی نے لکھا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم حضور علیہ السلام کے اگلے آباء و اجداد کا تفصیل کے ذکر کریں گے۔ انتہائی دلچسپ موضوعات ہیں جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی شان کی عکاسی کرتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔